धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी ज़बरदस्त जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। हर एक विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्योंकि अब बेसिकली कुछ दिन टॉपिक वाइज ना कवर करके एमसीक्यू फॉर्मेट में ही कवर करते हैं। जैसे पहले क्या करते थे उस तरीके से ही कुछ दिन यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, सेशन को जल्दी से एक बार शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास भी कीजिए। चलिए लगाते हैं सर पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और सवाल यहाँ पर यह है, वो कौन सा सेशन था, कांग्रेस के कौन से सेशन की अध्यक्षता करी थी, किसने, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ष 1929 के बारे में, तो इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर गुवाहाटी सेशन की, तो एस श्रीनिवासन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और अगर हम बात करें 1928 वाले की, तो इसकी अध्यक्षता करी थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने इसकी अध्यक्षता करी थी, तो मोतीलाल नेहरू जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उन्होंने अध्यक्षता करी थी इस सेशन की। अब अगर देखा जाए ओवरऑल तो एक ही बचता है सेशन, वो कौन सा है, तो सर वो है यहाँ पे 1924 का बेलगांव सम्मेलन। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर आईएनसी के बारे में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 1885। यहाँ पर इसकी स्टैब्लिशमेंट स्थापना आप देखते हैं। ये आपको एक बेसिकली नेशनल लेवल की पार्टी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सर एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम करके व्यक्ति आपको मिल जाएगा। ये इसे फाउंडर कहा गया है कांग्रेस का, इसे संस्थापक कहा गया है। इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष के जो प्रथम सेशन के जो अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे, उनका नाम था WC बनर्जी। ठीक, उनका नाम आपको क्या मिल जाएगा, उनका नाम आपको मिल जाएगा WC बनर्जी। उम्मीद करूंगा ये बेसिक से पॉइंट्स थे, ये आसानी से आपने कवर कर लिए हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ तक नहीं आई होगी। ठीक है, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में कुल मिला के कितना समय लगता है। पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे सर रेलवे में। ठीक, पहले ऐसे बहुत सवाल रेलवे में पूछे जाते थे, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते थे। अगर हम बात करें सर पृथ्वी और सूर्य की अप्रॉक्सीमेट दूरी की, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट एक दूरी मिल जाती है 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर आपको इसकी दूरी जो है वो देखने के लिए मिलती है। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहूँगा और चाहूँगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे पृथ्वी से, अर्थ से सन आपने देखा, और इसके सन से लेके अर्थ तक जो प्रकाश की दूरी पहुँचती है वो 8 मिनट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो 8 मिनट्स 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास दिखा देता है लगभग कि इतनी देर में जो प्रकाश की गति है वो बेसिकली पहुंच जाती है, कहां पर पहुंच जाती है सर, पृथ्वी पर। ठीक है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड्स के आसपास इतना समय दिखा देगा। सवाल मेरा ये है, अब इमेजिन कर लीजिए ये अर्थ है, और ये इमेजिन कर लीजिए सर ये मून है। ये क्या है, ये मून है। सवाल है, जो मून से पृथ्वी पर पहुंचता है प्रकाश, उसे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसे पहुंचने में कितनी देरी लगती है। मैं चाहूँगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दें। अच्छा क्वेश्चन है, आज तक मैंने एक दो जगहों पर ये क्वेश्चन देखा है, कहीं देखा नहीं है मैंने ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बेसिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अर्जुन अवार्ड जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें सर 2024 में, 2024 में, तो कुल मिला के 26 अर्जुन अवार्ड्स जो हैं वो बांटे गए हैं। 26 अर्जुन अवार्ड जो हैं वो बांटे गए हैं, जिसमें से मोहम्मद शामी का नाम जो है आपने सुना होगा, एक क्रिकेटर आपको मिल जाएंगे, मोहम्मद शामी। इन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो हैं ये भी वितरित किए गए हैं, और ये सात्विक और चिराग,
ये दो खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे, इन दोनों का ही संबंध आपको मिल जाता है बैडमिंटन से। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आप पहले से जानते थे। अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्जुन अवार्ड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है वो कब हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वर्ष 1961 1961 के अंदर। ठीक है, वर्ष 1961 1961 के अंदर ये शुरुआत होते हुए आपको इसकी नज़र आ जाती है। आगे है श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। मतलब वो बोल रहा है मिसेस एन राजन, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं सर सितार की, तो पंडित रविशंकर जी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक, सितार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं पंडित रविशंकर। ये वही पंडित रविशंकर हैं जिन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें सर सरोद की, तो सरोद बेसिकली बजाते हुए आपको नज़र आते हैं अमजद अली खान। बांसुरी की अगर हम बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक, यहाँ पर एक फेमस जो आपको मिल जाएंगे उनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया साहब, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें मिसेस एन रंजन की, तो इनका संबंध किससे है, वायलिन से। वो आपने मूवी देखी होगी मोहब्बतें, उस पूरी मोहब्बतें मूवी में शाहरुख खान जो है वो आपको वायलिन बजाते हुए ही नज़र आए हैं। तो ये वही वायलिन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं। अगर हम बात करें 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। 25 अप्रैल को मनाते हैं सर मलेरिया डे। 25 अप्रैल को मनाते हैं मलेरिया डे। आप बोलोगे सर मलेरिया कहाँ से याद आ गया एकदम से। देखो मलेरिया इसलिए याद आ गया क्योंकि रिसेंटली इजिप्ट जो है वो मलेरिया फ्री कंट्री बन गया है, इसलिए याद आ गया। इससे पहले अल्जीरिया, चाइना, ये देश आपको मिल जाते हैं, मॉरिशियस, ये देश आपको मिल जाते हैं जो कि मलेरिया फ्री देशों की सूची में ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे की अगर हम बात करें तो सालाना कब मनाया जाता है सर, उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे। चलिए, और यहीं पर अगर पूछता वर्ल्ड कंज्यूमर डे, यहीं पर अगर सवाल उसने पूछा होता वर्ल्ड कंज्यूमर डे पर कि विश्व कंज्यूमर दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, तो ये सालाना मनाते हैं 15 मार्च को। कब मनाते हैं, तो ये सालाना मनाते हैं 15 मार्च को। इस सवाल का सही जवाब है 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी सी इस सवाल का सही जवाब है। और यहीं पर अगर सवाल होता गुड गवर्नेंस डे पर कि गुड गवर्नेंस सुशासन दिवस कब मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, तो इसका जवाब क्या होता, इसका जवाब होता 25 दिसंबर, जो कि जन्म दिवस आपको मिल जाता है अटल बिहारी वाजपेयी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। ठीक, 25 दिसंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 25th ऑफ डेथ ये आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है 24 दिसंबर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की अगर हम बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कब किया गया था, जब लता जी को किया गया था सम्मानित। तो लता मंगेशकर जी को इन्हें सम्मानित किया गया था सर वर्ष 2001 में, 2001 में इन्हें दिया गया था क्या, इन्हें दिया गया था भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न, मतलब बेसिकली भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। और अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की, तो इन्हें शहनाई के लिए वर्ष 2001 में ही, 2001 में ही क्या दिया गया था, तो इन्हें भी वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से ही। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी शहनाई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है चमनचेरी कुन्नी रमन नैयर, चमनचेरी कुन्नी रमन नैयर, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए किस डांस से आपको मिल जाएगा। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमनचेरी कुन्नी रमन नैयर का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर बिहू। फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें सर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर भरतनाट्यम के बारे में, तो इसका संबंध आपको कहाँ से देखने के लिए मिलता है, तमिलनाडु से। ठीक है, अगर हम बात करें सर इनकी, तो इनका संबंध आपको कहाँ से देखने के लिए मिलता है, केरला से।
अगर हम बात करें बिहू की, तो इसका संबंध आपको देखने के लिए मिलता है असम वाले क्षेत्र से। और चमनचेरी, कुन्नी रमन नैयर, इनका संबंध किस डांस से आपको मिलता है? तो इनका संबंध आपको मिल जाता है सर कथकली नृत्य से। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है 1975 आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत में 3 नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हैं। भारत में 3 नेशनल इमरजेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसे लगाया गया है। सबसे पहले लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 1962 को, ठीक है। और अगर हम बात करें उस समय ग्राउंड क्या था, उस समय वजह क्या थी, तो सर ग्राउंड उस समय बेसिकली आपको मिलता है, वजह रीज़न उस समय आपको मिलता है इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर आपको मिल जाता है बेसिकली। इसी को सिनो इंडो वॉर के नाम से भी जानते हैं, सिनो इंडो और यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है? उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्ण यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। इसके अलावा सेकंड जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, दूसरा आपातकाल लगाया गया था सेकंड, वो लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 1971 को। और यहाँ पर भी जो है वजह वॉर ही था, युद्ध ही था। और यहाँ जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको युद्ध देखने के लिए मिलता है, ठीक। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति जो आपको मिलते हैं यहाँ पे, उनका नाम है वीवी गिरी, ठीक। उस समय आपको राष्ट्रपति मिलते हैं वीवी गिरी। और जब यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये लगाई गई थी 25 जून 1975 को। कब लगाई गई थी? 25 जून 1975 को, ठीक है। क्लियर? उम्मीद करूँगा ये आप पहले से भी जानते थे, जो नहीं जानता था अब वो जान गया होगा, तो उसे अब यहाँ से कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत आसान सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से डील कर सकते हैं जब आपको। करिए एक बार अटेम्प्ट। चलिए जी, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? Who presides over the meeting of both House of Parliament? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर लास्ट है प्रेसिडेंट। बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, कई बार आपने ये सवाल जो है कवर किया है, ठीक। देखिए अगर हम बात करें जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, ये जो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट है इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 108 में, ठीक है। जॉइंट सेशन कॉल कौन करता है? तो कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। जॉइंट सेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है जॉइंट सेशन। और इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है लोकसभा का, स्पीकर करेगा लोकसभा का। अगर ये मौजूद नहीं है, मान लीजिए एब्सेंस है, तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा लोकसभा की। अगर ये मौजूद नहीं है तो ये करेगा, और अगर ये मौजूद नहीं है तो करेगा कौन? वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर कौन करेगा? फिर करेगा सर वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आरएस। राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का उप अध्यक्ष आप लिख लीजिए, उपसभापति लिख लीजिए, ठीक है। तो ये करेगा। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आर्टिकल 118 में। कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 118 में। सीजीएल में आया था ये सवाल। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक। कि अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है, बताइए ये लिखा कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 118 में। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है एक बार। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं, देखिए 29 अगस्त 1905 को एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिन्हें हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद के नाम से। किनके नाम से? मेजर
ध्यानचंद के नाम से उन्हें हम जानते हैं। और अगर हम बात करें सर मेजर ध्यानचंद साहब के बारे में, तो इनका जन्म यहीं हुआ था। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के अंदर। ठीक, इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था, जिसे आज की डेट में प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? जिसे आज की डेट में आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इन्हीं के जन्मदिवस पे क्या मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्मदिवस पे मनाया जाता है सर नेशनल स्पोर्ट्स डे। और यही सवाल जब रेलवे ने पूछा था तो इंटरनेशनल पूछा था। ये क्वेश्चन रेलवे में आया था और रेलवे ने पूछा था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, ये सवाल रेलवे ने पूछा था। और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 6 अप्रैल। क्या होगा? 6 अप्रैल यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा। तो एक सिमिलैरिटी देखना, एक थोड़ा सा चीज़ को समझने की कोशिश करना कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ अलग पूछ रहा है उठा के, पूछ कुछ ना कुछ सिमिलर रहा है, बस डिपेंड ये करता है कि हम किस तरीके से उस सवाल को डील कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्चा का मतलब चिल्ली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? भारत में वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में चिल्ली को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मिर्ची का उत्पादन कर रहा है? करिए अटेम्प्ट। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मिर्ची के साथ साथ आज की डेट में मसाले भी सबसे ज़्यादा यही राज्य जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। देखो वो ये नहीं पूछ रहा कि सबसे ज़्यादा तीखी मिर्ची कहाँ मिलेगी, वो कह रहा है सबसे ज़्यादा मिर्ची और मसालों का उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है। जिसके दिमाग में केरल आया है सर, केरल नहीं, आज की डेट में जो है वो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा मसाले और मिर्ची का उत्पादन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा सबसे अधिक मात्रा में फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी यही कर रहा था, फ्रूट्स प्रोडक्शन भी कर रहा था सर ये सबसे अधिक मात्रा में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस वर्ष ने गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? तो हम सभी लोग जानते हैं सर, सत्याग्रह करवाया गया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, और ये हुआ था वर्ष 1917 में। ठीक है, एक सेशन हुआ था कांग्रेस का जिसे लखनऊ सेशन के नाम से हम जानते हैं। ये लखनऊ सेशन आपको मिलता है वर्ष 1916 में, 1916 में। इस सेशन को गांधी जी ने भी अटेंड किया और इस सेशन में गांधी जी को बेसिकली पृष्ठभूमि समझाई गई कि क्या हो रहा है, क्या होता है 3 टकिया प्रथा, ठीक है ना, क्या है नील का प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें समझाई गई और कैसे ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। इसके अलावा जो सही मायने में मूल है वो भी नहीं चुकाया जाता है। और इन सभी चीज़ों को समझते हुए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के लिए हामी भर दी। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है 1917, 1917 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी यहाँ पर आपको मैड्रिड मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। वॉर्सॉव आपको पोलैंड की राजधानी मिल जाएगी। ये किसकी कैपिटल मिलेगी? तो वॉर्सॉव आपको पोलैंड की राजधानी मिल जाएगी, जहाँ पर मोदी जी रिसेंटली मतलब कुछ समय पहले जो है वो होकर आए थे। ठीक, क्लियर है? इसके अलावा ब्यूचारेस्ट ये आपको मिल जाएगी रोमानिया की कैपिटल। इसके अलावा बेलाग्रेड आपको मिल जाएगी सर्बिया की राजधानी, सर्बिया की कैपिटल। चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैड्रिड इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़ी ताज़े या मीठे पानी की झील कौन सी है? वो कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े और मीठे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन लेक है, सुपीरियर लेक है, मिशिगन लेक है या फिर ग्रेट स्लेव लेक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। फटाफट से अटेंड कीजिए। कैस्पियन लेक बहुत न्यूज़ में रहती है सर, सुपीरियर लेक भी, झील भी जो है वो भी करंट अफेयर की न्यूज़ में भी लगातार आप देखते हैं बनी रहती है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये जो बेसिकली लेक आपको मिल जाएगी ये बॉर्डर शेयर करती है सर ईरान
रशिया, कजाकिस्तान। ये जो लेक आपको मिल जाएगी सर, ये बॉर्डर शेयर करती है ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान। तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है सुपीरियर लेक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये 5 देश यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट शेयर अ बॉर्डर विद सुपीरियर लेक, तो भी आपको तैयार रहना है, तो भी आपको जवाब देने के लिए तैयार एकदम रहना है, ठीक है। इसके अलावा मिशिगन झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी महान झील आयतन के हिसाब से और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी झील सतह के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है सुपीरियर लेक। आगे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू किस नदी के किनारे पर मौजूद है? तो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत सिंपल साधारण सा सवाल ये आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें सरदार पटेल साहब के स्टैचू के बारे में, तो 182 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट आपको मिलती है। इसका निर्माण L&T के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इसके जो आर्किटेक्ट मिलते हैं, डिज़ाइनर मिलते हैं, उनका नाम था रामवी सूथर, ठीक। इसके अलावा 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। इसके अलावा ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू आपको देखने के लिए मिलती है और ये नर्मदा नदी के किनारे पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? तो सर ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिलती है। कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो ये यहाँ आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाती है। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000, 1998, 2001 या फिर 1999? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? भारत का 27वां राज्य बना था ये। कौन से नंबर का राज्य बना था? तो 27th स्टेट बना था ये, भारत का 27वां राज्य बना था। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है झारखंड भी, यहीं पर आपको मिलता है छत्तीसगढ़ भी, और यहीं पर आपको मिलता है उत्तराखंड भी। झारखंड की बात करें तो सर ये बिहार से टूटा था, छत्तीसगढ़ की बात करें तो सर ये MP से ब्रेक हुआ था, उत्तराखंड की बात करें तो ये UP से आपको ब्रेक होते हुए नज़र आता है। सवाल का सही जवाब है सर वर्ष 2000, और उत्तराखंड का जो पहले नाम हुआ करता था वो उत्तरांचल था, ठीक। इसका जो पहले नाम था वो था उत्तरांचल, और उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड कब किया गया था? तो उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड था वर्ष 2007 में, जनवरी में, ठीक। तो नवंबर 2001 इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। बिहार के किस जिले में गुरु गोविंद सिंह जी की याद में मेले का आयोजन किया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ अ फेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन अ गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के याद में यहाँ पर कहाँ पर मेला आपको देखने के लिए मिलता है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखिए, अगर हम प्रथम सिख गुरु की बात करें सर, तो रिसेंटली वो करतारपुर कॉरिडोर करंट अफेयर की न्यूज़ में है। प्रथम सिख गुरु जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो हैं सर गुरु नानक देव जी। कौन मिलेंगे? तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गुरु नानक देव जी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिनका जन्म 1469 के आसपास तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तलवंडी पाकिस्तान में बेसिकली इनका जन्म आपको देखने के लिए मिलेगा। और करतारपुर कॉरिडोर जो है, करतारपुर कॉरिडोर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर की न्यूज़ में है। इसका एक्सेस जो है वो 2029 तक जो है बढ़ा दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच यह एग्रीमेंट हुआ। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, पटना इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है एकदम, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिवाली का इस समय जो सप्ताह चल रहा है, बेसिकली सर हमारा एक बड़ा ही व्यापक
लेवल पे मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, पर्व है। हम अलग अलग प्रकार की शॉपिंग खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं, पटाखे भी कई बार हम खरीदते हैं, ग्रीन पटाखे खरीदते हैं आज की डेट में। इसके अलावा हम घर के लिए सजाने का सामान खरीदते हैं, लाइटें खरीदते हैं, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खरीदते हैं। मगर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि कुछ ऐसा भी खरीदने का प्रयास कीजिए जिससे आपकी जो आने वाली दिवाली है, इसके बाद जो दिवाली होगी वो बोनस वाली दिवाली हो, और वो आपको मिल सकता है बेसिकली सही मायने में गुणवत्ता शिक्षा को हासिल करके। और अगर गुणवत्ता शिक्षा की हम बात करें तो उत्कर्ष आप जानते हैं कि सर्वोच्च टॉप स्तर पर आपको एकदम देखने के लिए मिलता है। और यहीं पर वही उत्कर्ष परिवार आपका दिवाली पर ट्रिपल धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है, जिसमें 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर, और यहाँ पर एसएससी रेलवे के कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसपे अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ के साथ एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी आपको मिल रही है। और इसके अलावा इतना ही नहीं, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाले कोर्सेज हैं ना, जैसे जोधपुर से मिल जाएंगे, जयपुर से मिलेंगे, प्रयागराज से मिलेंगे, इन कोर्सेज के साथ में आपको फ्री कोर्स भी मिल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये धमाकेदार जो ऑफ़र है इसे भी एक तरीके से अपनी बकेट में ज़रूर शामिल कीजिए। इस बार किसकी दिवाली शॉपिंग की बकेट में इसे भी शामिल कीजिए, ताकि अगली बार जब दिवाली हो तो बोनस वाली हो, सरकारी नौकरी वाली हो। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है हाउ मैनी प्लेयर्स आर वन टीम कैन बी ऑन द कोर्ट इन अ बास्केटबॉल। वो कह रहा है बास्केटबॉल में ना जो कोर्ट पर मौजूद खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। चलिए, बास्केटबॉल को वर्ष 1936 में ओलंपिक में जगह मिली थी। ठीक, वर्ष 1936 में ओलंपिक्स में स्थान मिला था बास्केटबॉल को, ओलंपिक्स में जगह यहाँ पर मिली थी। और भारत में जो आपको मिलता है सर बेसिकली बास्केटबॉल की शुरुआत वो मिलती है वर्ष 1950 1950s के पास। क्लियर है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 5 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। 2 टीमें आपको मिलती हैं और दोनों टीमों में जो कोर्ट होता है बेसिकली जहाँ ये खेला जाता है, जिस एक छोटे से ग्राउंड पे, वहाँ पर 5-5 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो सर भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। ये बैठक नई दिल्ली में करवाई गई थी। बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पर, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तो कि सच्चिदानंद सिन्हा कैसे बने थे सर पहली बेसिकली मीटिंग में जो अध्यक्ष बने थे, किसने रिकमेंडेशन दी थी, ओल्डेस्ट मेंबर को ही क्यों बनाया गया, कहाँ से ये तरीका उधार लिया गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन का मुद्दा है जिस पर बात की जा सकती है। मगर थ्योरेटिकल पॉइंट है, बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट है, इसको एक को समझने के लिए कम से कम 20 मिनट का समय हमें चाहिए। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। जो ये पुरस्कार, जो ये अवार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा निम्नलिखित में से ये पुरस्कार किस क्षेत्र से आपको संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद साहब बिहार से संबंधित आपको मिलते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति आपको मिल जाते हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट मिल जाते हैं, साथ के साथ बिहार के पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी पुस्तक है जो राजेंद्र प्रसाद की आपको मिलेगी, इंडिया डिवाइडेड। साथ के साथ याद रखिएगा 1962 भारत रत्न आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था, 1884 को। कहाँ हुआ था, तो बिहार के अंदर इनका जन्म आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे भारत के, लॉन्गेस्ट टेन्योर प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे भारत के। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने का कीर्ति नाम और रिकॉर्ड बेसिकली इन्हीं के नाम है। मैं चाहूँगा इस सवाल का सही जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। ये 20वां जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके लिए होमवर्क के रूप में। और एक और सवाल आपको होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा, ये दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। हम सभी लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत में आपको देखने के लिए मिलेगी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आपको मिल जाएंगे सर खिलजी, उसके बाद आपको मिल जाएंगे सर तुगलक, उसके बाद आपको मिल जाएंगे सैयद, उसके बाद आपको मिल जाएंगे लोधी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है डायनेस्टीज़ देखने के लिए मिलती हैं, सैयद, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। मतलब सबसे पहले स्लेव मिल जाएंगे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश मिलेगा, उसके बाद तुगलक वंश मिलेगा, उसके बाद सैयद वंश मिलेगा, उसके बाद आपको लोधी वंश मिल जाता है। वो एग्ज़ाम में पूछता है
कि कौन सा फाउंडर था, जैसे सैयद वंश का फाउंडर पूछ लेता है, जैसे स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर पूछ लेता है, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर पूछ लेता है, गयासुद्दीन खिलजी की अगर हम मतलब गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश का पूछ लेता है, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश का पूछ लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फाउंडर्स भी पूछे जाते हैं, मगर सवाल यहाँ पर यह है शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए निम्नलिखित में से किसने रूल किया था, ठीक है। और मैं चाहूँगा जिसने भी रूल किया था उसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डालें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि 4 लोग और देख पाएँ कि किस प्रकार से आपने जवाब दिया है और अटेम्प्ट किया है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले एक बार फिर ये याद दिलाना चाहूँगा आपको कि अपनी दिवाली सेल की बकेट में, मतलब अपनी दिवाली शॉपिंग की बकेट में इस बार ये भी ऐड कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो आपकी दिवाली हो वो और बेहतर हो और बढ़िया तरीके से आप सरकारी नौकरी पर एक पद पर बैठकर अपनी दिवाली को मना पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।